क्या मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के मन में आरएसएस के खिलाफ घोला जा रहा था जहर? क्यों मदरसे के प्रिंसिपल ने खास कमरे में जाने पर लगाई थी रोक? आखिर क्या है उस खुफिया कमरे का राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हम जिस मदरसे की बात कर रहे हैं वो है प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में। इस मदरसे के एक खुफिया कमरे से ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये वही मदरसा है जहां हाल ही में 100 के नकली नोट छापने का भांडाफोड़ हुआ था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन इस खुलासे के साथ ही यहाँ पर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल मदरसे के ऊपर प्रिंसिपल ने एक कमरा किराए पर दिया हुआ था जिसमें वो खुद भी रहता था। इस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर क्या था इस कमरे के अंदर? दरअसल ये वही कमरा है, यानी इसी कमरे के अंदर से जाली नोट छापने का काम तो चलता ही था और साथ में जब इस कमरे की तलाशी की गई तो कमरे से जो पुलिस को मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। दरअसल इस कमरे से कुछ किताबें मिली हैं। इन किताबों में आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। आप इस किताब में देख सकते हैं कि इसका टाइटल है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। ये किताब महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी रिटायर्ड आईजी एसएम मुशर्रफ ने लिखी है। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया था और इसी मदरसे में मदरसे के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब नई बात सामने आई है कि यहाँ पर एक संदिग्ध साहित्य भी बरामद हुआ है जिसमें आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन भी बताया है। पुलिस ने इस मदरसे के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये जो मदरसा है, इसी मदरसे के अंदर ऊपर प्रिंसिपल रहा करता था और किसी के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। उसी मदरसे के ऊपर कमरे में उस प्रिंसिपल ने अपना कमरा किराए पर दे रखा था और उसी मदरसे में वो नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने उन लोगों के पास से 1,30,000 के नकली नोट और प्रिंटर बरामद किए हैं। कुछ अर्धनिर्मित रुपए थे वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब संदिग्ध साहित्य मिलने के बाद यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के मदरसे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के नौजवान पढ़ने के लिए आते थे। वहीं मदरसे की देखरेख करने वाले मौलवी ने हमें बताया कि प्रिंसिपल ने अपने कमरे में हर किसी के जाने पर रोक लगाकर रखी हुई थी। बिना पूछे उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। पुलिस पूछताछ करके पता लगा रही है कि इनका इस मामले में मदद करने वाला सोर्स कौन है। दरअसल प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 28 अगस्त को अतरसुइया इलाके के इस जामिया हबीबिया नाम के मदरसे से 1,30,000 के नकली नोट और उपकरण बरामद किए थे और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहां से कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आफरीन और मास्टरमाइंड जाहिर खान की गिरफ्तारी हुई थी। जाहिर खान इसी मदरसे का स्टूडेंट था। तफसीरुल और स्टूडेंट दोनों ही मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 2 अन्य युवक अफजल और शाहिद प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये दोनों भी इसी मदरसे में पढ़ाई किया करते थे। अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, जिससे ये साफ होगा कि उड़ीसा के दोनों मौलाना प्रयागराज में आखिरकार किस मकसद से आए थे और उनके दिमाग में भारत को लेकर क्या चल रहा था। और साथ ही साथ आरएसएस के खिलाफ जहर घोलने वाली किताब की मदरसे से बरामदगी और मदरसे में जाली नोट का फैक्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है और क्या मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट के दिमाग में संघ के खिलाफ कहीं जहर तो नहीं भरा जा रहा था। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस अब ढूंढ रही है। यदि प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।